दोस्तों, हमने क्रिएटिव एरिना हरियाणवी नाम से एक म्यूजिक चैनल शुरू किया है। मेरा उन सभी दोस्तों से निवेदन है जो हरियाणवी संगीत में रुचि रखते हैं, हमारे पहले गाने को देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, असम को मोदी सरकार ने नई सौगात दी है। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में बनाया जाएगा। 20 अक्टूबर 2020 को सड़क और परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने इस योजना की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी। दोस्तों, सुरम्य पर्वत श्रेणियों से घिरा उत्तर पूर्वी भारत का असम राज्य अनुपम, अद्वितीय और अनूठेपन की मिसाल कायम करते हुए असम राज्य में अनंत ऊंचाइयों को छूती प्रगति, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और NHIDCL के प्रगति भरे ऐतिहासिक फैसलों की श्रृंखला में भारत माला परियोजना के अंतर्गत बनने वाला देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। जोगी घोपा शहर के नजदीक 190 एकड़ में फैले इस लॉजिस्टिक पार्क की राष्ट्रीय राजमार्ग 17, मुख्य रेल मार्ग, जल मार्ग, नवनिर्मित रूपसी और गुवाहाटी हवाई अड्डे से सीधी कनेक्टिविटी होगी। पूर्वोत्तर भारत के विकास को समर्पित भारत सरकार के इस प्रोजेक्ट से अब असम में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की राह सुगम होगी। असम पूर्वोत्तर भारत का बिजनेस हब बनेगा। 20 लाख रोजगार और स्वरोजगार का सृजन होगा। MMLP के बनने से सामान की स्टोरेज और ढुलाई आसान होगी। साथ ही व्यापार लागत में 10% से अधिक की कमी आएगी। असम का ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित होगा। 13 मिलियन मीट्रिक टन तक प्रतिवर्ष कार्गो संचालन की क्षमता होगी। इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन में अधिक मात्रा में भंडारण की सुविधा होगी। अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस होगा। स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना आसान होगा। कार्गो, वेयर हाउसिंग, कस्टम क्लियरेंस, पार्किंग एवं रख रखाव से संबंधित सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी तथा सभी मौसम के अनुकूल भंडारण की सुविधा उपलब्ध होगी। कंपनियों के कंटेनर्स हेतु सुरक्षित एवं ज्यादा स्थान उपलब्ध होगा। देश में कुल 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाएंगे। असम में बनने वाले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पर कुल 694 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को भारत माला परियोजना के तहत बनाया जाएगा। इस लॉजिस्टिक पार्क से सड़क, रेल, जल और हवाई यातायात की सीधी कनेक्टिविटी होगी। इस मल्टी मॉडल पार्क से असम समेत उत्तर पूर्वी राज्यों में न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखने के बाद श्री नितिन गडकरी ने कहा कि असम सरकार को टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सी प्लेन्स भी चलाने पर विचार करना चाहिए। देखिए, ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज होगा क्योंकि एयरपोर्ट बनाने के लिए बहुत खर्चा आता है। ये पानी पर अभी उतरता है, 1 फीट पानी पे चलेगा, खेत में उतर सकता है। इसमें 300 मीटर ही एयर स्ट्रिप लगती है। कहीं हमारे रोड का भी उपयोग इसके लिए हो सकता है। तो रिमोट एरिया में जो हमारे रिलीजियस स्टेशन जगह है पर्यटन के लिए,
वहाँ तक ये जा पाएगा और इससे टूरिज्म को और बढ़ेगा। दूसरा, इसके रेट बहुत कम रहेंगे। सरकार लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत देश के कई हिस्सों में ऐसे लॉजिस्टिक पार्क बना रही है। इस योजना से देश के लॉजिस्टिक सेक्टर को नई ताकत मिलेगी। इस योजना के पूरा होने के बाद असम से देश के बाकी हिस्सों की कनेक्टिविटी सुधर जाएगी। देश विदेश की कंपनियां असम के जोगी खोपा में कारोबार करने के लिए आएंगी। इसके साथ ही इस इलाके के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश की अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। इस पार्क से लोगों के साथ ही सामान की आवाजाही भी बहुत आसान हो जाएगी। इस योजना के शुरू होने के बाद लॉजिस्टिक्स सेक्टर की लागत में कमी आएगी। उनका वेयर हाउस का खर्चा भी कम होगा, गाड़ियों से फैलने वाला प्रदूषण कम होगा और कंजेशन में भी कटौती होगी। भारत में अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट दूसरे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट सामान की कुल वैल्यू का 13% होता है, जबकि दूसरी अर्थव्यवस्थाओं में ये सिर्फ 8% ही है। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। जय भारत।